हाय एवरीवन, मैं हूँ डॉक्टर शालिनी और मैं हूँ एक नेचुरोपैथ, एमडी इन नेचुरोपैथी। नेचुरोपैथ अपने पेशेंट का ट्रीटमेंट हमेशा नेचुरल तरीके से करता है। मेरे पास काफ़ी सारे रिक्वेस्ट आए हैं रमज़ान के लिए कि उसका डाइट बताइए। तो ये सेगमेंट बहुत बड़ा है, एक साथ में सारा कुछ हो नहीं पाएगा। उसके लिए मुझे 7 to 8 वीडियोस बनाने पड़ेंगे, क्योंकि मेरी आदत है हर चीज़ को इलेबोरेट बढ़ाकर और बहुत अच्छे तरह से समझाने की, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। तो वो एक वीडियो में पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो मैं आज सिर्फ एक चीज़ पे वीडियो बना रही हूँ जो बहुत बेसिक चीज़ होती है, वो होती है आपकी प्यास। तो यहाँ पर आज के वीडियो का टॉपिक है 13 वेज टू हाउ टू कंट्रोल योर थर्स्ट इन रमदान। आप कैसे कंट्रोल करेंगे, इसके मैंने 13 तरीके बताए हैं। और मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर आप रमदान डाइट मुझसे ढूंढ रहे हैं, मैं बिल्कुल आपको दूंगी। बट ये एक्सपेक्टेशन मत रखिएगा कि रोज़ा में आप 10 किलो तक घटा लेंगे या 20 किलो तक घटा लेंगे। ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उस टाइम का प्रोसेस ऐसा होता है जिस टाइम आपके खाने का जो टाइमिंग है वो बहुत टेढ़ी मेढ़ी होती है, और ऐसे सिचुएशन में आपका फिट रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी। बट जो भी 100 प्लस है, मैं उनसे ये कहती हूँ कि अगर आप बहुत ट्राई करेंगे और मेरे डाइट को फॉलो करेंगे तो 10 LBS तक जाएगा। इट मीन 4.5 kg पूरे 30 डेज में मैक्सिमम आपके जा सकते हैं, उससे ऊपर नहीं जा सकते हैं। नॉर्मल आप लेकर चलिए 2 से 2.5 kg, इट मीन्स 5 LBS, इससे ज्यादा नहीं जाएगा। और अगर इससे ज्यादा जाता है तो आप अनहेल्दी हो जाएंगे, बीमार हो जाएंगे, क्योंकि प्रोसेस बहुत डिफरेंट है। हाँ, बट ये कमिटमेंट जरूर है रमजान में कि अगर आपने मेरे डाइट को फॉलो किया तो जो सबसे बेसिक प्रॉब्लम है कि सबका वेट बढ़ जाता है, वो नहीं होगा। ब्लोटिंग की प्रॉब्लम नहीं होगी, या ऐसी चीज नहीं होगी कि रमजान में अगर गलती से आपकी वेट लॉस हो गया तो जैसे ही आप फास्ट को छोड़ेंगे तो रीगेन हो जाए। तो ये सारी चीजों का ध्यान रख करके मैंने एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बनाया है, जिसको एक वीडियो में समझाना क्वाइट टफ, थोड़ा सा टफ होगा। चलते हैं फर्स्ट सॉल्यूशन पे। यहाँ पर मैं लूंगी कार्डेमम, हरी इलायची लेनी है छोटी वाली, और वो 6 से 7 पीस लेनी है। हरी इलायची बहुत अच्छी होती है आपके प्यास को कंट्रोल करने के लिए, डिहाइड्रेशन को कंट्रोल करने के लिए। तो आप ये लेंगे, इसको कूट लेना है हल्का सा, इतना जिससे सिर्फ इसके दाने अलग हो पाए। ये बिल्कुल बीज इसका पाउडर ना बने, बस इतना ही। ऊपर से कोई पत्थर से या किसी चीज से मारिएगा। और सौंफ लेना है किसी भी तरह का, छोटे या बड़ा, वो लेना है ½ टीस्पून। करना यह है कि इसका इन्फ्यूज वाटर बनाना है। तो वो बनाने के लिए आप लेंगे 500 ml वाटर, उसको आप उबालेंगे, गैस पे चढ़ाएंगे, और जब पानी बॉईल होने लगे तो वो 7 ग्रीन कार्डेमम जो है उसको कूटा हुआ, जो उसको डाल देंगे और उसको उबालेंगे तब तक जब वो 400 और 300 ml तक हो जाए। इट मीन्स 5 to 10 मिनट्स के बीच में। उसके बाद गैस बंद कर दीजिएगा, और उसमें फनल सीड जो होता है वो 1 टीस्पून आप गैस बंद करने के बाद डालेंगे, और उसको ढक के छोड़ देना ½ एन आवर के लिए, ताकि वो अच्छे से इन्फ्यूज हो जाए। और उस पानी को आपको लेना है सुबह भी, और जब रोजा स्टार्ट करने से पहले जब आप खा लेते हैं, और उसके बाद शाम को भी जब रोजा तोड़ते हैं उस टाइम भी। ये डिहाइड्रेशन को बहुत कंट्रोल करता है। दूसरी चीज, आपके एक्स्ट्रा प्यास को बहुत कंट्रोल करेगा। आपको दिन भर प्यास नहीं लगेगी, और जब आप रोजा खोल भी रहे होंगे, ऐसे रोजे खोलने के टाइम भी आप जब डिहाइड्रेट होंगे, मुंह चिपक रहा होगा, उस टाइम भी ये आपको बहुत रिलीफ देगा। ये बहुत टेस्टी नहीं होता, खुशबू बहुत अच्छी होती है, बट आपके बॉडी और माइंड के लिए बहुत अच्छा है। सेकेंड है गूसबेरी, जिसे आंवला कहते हैं। हर जगह इजीली अवेलेबल होता है। अगर आपको रॉ ना मिले, कच्चा ना मिल पाए, तो आप उसका पाउडर यूज कीजिए, बहुत इजीली आपको अवेलेबल होगा जहां भी आयुर्वेदिक शॉप होती है, या ऑनलाइन खरीद लीजिए। 1 टीस्पून आंवला का पाउडर लेना है, और 1 टीस्पून शहद लेना है, हनी लेनी है। उसको मिक्स करके एक पेस्ट बनाइए, और सुबह फास्ट स्टार्ट होने से पहले आप उसको खा लीजिए। वो भी आपके प्यास को बहुत कंट्रोल करेगा, और दिन भर आपको बेचैन होने नहीं देगा। मुंह में जो स्लाइवा आती है या मुंह सूखता है, वो नहीं होने देगा। थर्ड है प्रोबायोटिक, दही जिसे कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो एक डब्बा लेकर के आइए, उसमें से 1 टेबल स्पून ही निकालना है, ज्यादा गाढ़ी दही मत खाइएगा। उसमें पानी मिक्स कीजिए 100 ml, उसको अच्छे से घोल लीजिए, और उसके अंदर कोशिश कीजिए कोरिएंडर चटनी हो तो ज्यादा बेटर। उसमें गार्लिक या जिंजर नहीं होनी चाहिए, नहीं तो प्यास लगेगा। और अगर वो नहीं है तो याकुट बहुत इजीली मार्केट में मिल जाता है, वो भी आप ले सकते हैं, अलग अलग फ्लेवर का होता है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है रोजे में।
यहाँ पर मैं किसी कंपनी को इंडोर्स नहीं कर रही हूँ, ये मार्केट में इजीली अवेलेबल होता है इसलिए मैंने बताया। बट इसमें एक प्रॉब्लम ये है कि इसमें बहुत ज्यादा हाई शुगर होता है, जो मैं रिकमेंड नहीं करती कि जब आपको फास्ट हो तो आपको खाना चाहिए। फोर्थ है कॉफी, किसी भी तरह की हो, दूध की हो, एक्सप्रेसो हो या फिर कैपेचिनो हो, किसी भी तरह की कॉफी अवॉइड कीजिए, ना लीजिए तो बेहतर है। नहीं तो इससे भी प्यास बहुत ज्यादा बढ़ती है और आप डिहाइड्रेट भी फील करेंगे, और एक नशे की आदत उस टाइम फास्ट के टाइम ठीक नहीं है। इसके रिप्लेसमेंट में जो बेवरेज ले सकते हैं वो है आपका फिफ्थ की आप ग्रीन टी लीजिए, बहुत अच्छा है ग्रीन टी, और वो डिहाइड्रेशन को भी कम करेगा और आपको रिफ्रेश भी करेगा। लेकिन ये एक ही बार लीजिएगा, सुबह सुबह मत लीजिएगा, नहीं तो भूख बहुत लगेगी दिन भर, तो वो मत कीजिएगा क्योंकि शुगर को कम कर देगा बॉडी में। तो कोशिश यही कीजिएगा कि जब रात को आप खाना खाते हैं तो करीबन 10-11 बजे के करीब आप एक बार ग्रीन टी ले लें। सिनेमन वाटर भी ले सकते हैं, लेकिन सिनेमन वाटर भी सिर्फ रात में आप ले सकते हैं। आफ्टर फूड आप ले सकते हैं, गर्म पानी में 200 ml में बॉईल करके पी लीजिए। लेकिन इस टाइम आप येलो टी नहीं ले सकते, नहीं तो दिन भर बहुत प्यास लगेगी, तो उसको आपको छोड़ना पड़ेगा। नेक्स्ट सोल्यूशन है सेवेंथ, सॉल्ट। हाई सोडियम फूड आपको अवॉइड करनी पड़ेगी, वो आप नहीं खा सकते। जितना हाई सोडियम उतनी ज्यादा प्यास, तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि सॉल्ट को अवॉइड करना है। और आपको लेना है जो आपके प्यास को थोड़ा कंट्रोल करे, वो चीजें होती है हाई पोटेशियम चीज, तो वो आप गूगल पे सर्च कीजिए या फ्रेश फ्रूट वेजिटेबल में आपको वो मिल जाती है। बनाना ले सकते हैं सुबह, इसके अलावा आप ले सकते हैं वाटरमेलन का सीड ले सकते हैं, और कई भी जैसे खीरे का, मस्कमेलन का सीड ले सकते हैं। ये सब पोटेशियम में बहुत हाई होती है, जो आपके सॉल्ट को कम करेगी, तो आपको प्यास कम लगेगी। नाइन्थ सॉल्यूशन है, आपको शुगर भी अवॉइड करना होगा, चाहे वो व्हाइट हो, ब्राउन हो, रवा जिसको कहते हैं वो हो, किसी भी तरह का मीठा बहुत ज्यादा आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। लेकिन मीठा खाने नहीं मना कर रही हूँ मैं, तो आप इसमें ले सकते हैं डेट्स ले सकते हैं, किशमिश ले सकते हैं, छुहारा ले सकते हैं, खजूर ले सकते हैं, ये सारी चीजें आप ले सकते हैं। बट कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक, ये सबसे दूर रहिएगा। कोल्ड ड्रिंक जितना ज्यादा पियेंगे वो आपके प्यास को उतना ज्यादा बढ़ाएगा। आइसक्रीम्स रोजा खोलने के बाद भी मत खाइए, क्योंकि नेक्स्ट डे ये आपको लेथार्जिक कर देगा, ये आपको वो नहीं रख सकता, एक्टिव नहीं रख सकता कि आप नेक्स्ट डे फास्ट करें। और दिन भर के स्टारवेशन के बाद जब आप इस तरह का मीठा लेते हैं तो नेक्स्ट डे प्यास बहुत ज्यादा लगती है, और वो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, बॉडी को ड्राई कर देगा। और दिन भर के भूख के बाद बॉडी हमेशा हाई प्रोटीन और हाई कार्ब मांगने लगती है, तो उस समय बहुत ज्यादा गलती करते हैं आप लोग। तो इस चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखिएगा कि उस टाइम हाई प्रोटीन अगर आप खाएंगे तो आपको बहुत प्यास लगेगी, और उसी टाइम आप पानी पी रहे होंगे, खाना खा रहे होंगे साथ में, तो ब्लोटिंग हो जाएगी और नेक्स्ट डे भी प्यास लगती रहेगी, और स्वेलिंग तो फ्री गिफ्ट है ही। तो इस चीज का बहुत ध्यान रखना होगा कि प्रोटीन हमेशा कॉम्प्लेक्स हो। तो वो प्रोटीन आप ले सकते हैं चिया सीड। अगर आप चिया सीड का पाउडर लेंगे तो वो हाई प्रोटीन में आता है। इसको कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए आपको इसको पानी में सोक करना पड़ेगा, जिसमें कूलिंग इफेक्ट आने से डाइजेस्टिव प्रोटीन बन जाता है ये। तो ध्यान रखिएगा कि अगर आपको चिया सीड खाना है तो 1 टेबलस्पून ऑफ चिया सीड एंड 100 ml ऑफ वाटर, इसको जब ऐड करके आप 30 मिनट छोड़ते हैं तो वो हाई प्रोटीन अमीनो एसिड कॉम्प्लेक्स प्रोटीन में कन्वर्ट हो जाता है, जो डाइजेस्टिव प्रोटीन कहलाता है। और ये गर्म नहीं, ठंडा हो जाता है, तो आपके इंटेस्टाइन में इतना वाटर रहता है और आप डिहाइड्रेट नहीं रहते, तो दिन भर बहुत अच्छा फील होगा आपको, और आप हेल्दी भी रहेंगे। और ये वेट लॉस के लिए बहुत अच्छा है, तो आप इसको बहुत अच्छे से, मुस्लिम्स तो बहुत ज्यादा सब्जा या तूत मलंगा जो बोलते हैं, बहुत ज्यादा फलूदा कुल्फी में खाते हैं, तो आपके लिए तो बहुत इजीली अवेलेबल है। तो इसको बिल्कुल ऐड कीजिए अपने लाइफस्टाइल में, ताकि इसका बेनिफिट भी उठाइए, वेट लॉस भी होगा और आपके लिए बहुत एनर्जेटिक चीज भी है। इसके अलावा है आपका ब्लैक राइस, बहुत इजीली मिल जाता है ऑनलाइन, अगर आप ढूंढेंगे तो पर्पल राइस करके मिलता है, या ब्लैक राइस। बट अगर आप पुरानी ग्रोसरी स्टोर में जाएंगे तो वहां भी मिल जाएगा। बचपन में आपको ध्यान होगा, हमारी मम्मी लोग प्लेट में से चुन के फेंक देती थी जला हुआ चावल, वो बहुत हाई इन फाइबर होता है और हाई इन प्रोटीन भी होता है। तो अगर आपको वो पुरानी ग्रोसरी स्टोर में मिलेगा और सस्ता मिलेगा, मैं मार्केट में एग्जॉटिक ब्राउन राइस की बात नहीं कर रही हूँ। इसके अलावा होल ग्रेन पे जाइए, जो होल व्हीट ब्रेड या रोटी वगैरह होती है वो आप खा सकते हैं, पर मैदे की चपाती या रुमाली रोटी मत खाइएगा। और ओट तो गलती से मत खाइएगा, क्योंकि ओट अगर आप खाएंगे तो डिहाइड्रेट हो जाएंगे। अभी रमजान के टाइम में ओट ब्लोट कर जाएगा, आपको वाटर रिटेंशन, स्वेलिंग की प्रॉब्लम हो जाएगी, और पेट निकलने का तो पूरा हो सकता है सिस्टम। इसके अलावा आप ले सकते हैं व्हीट ग्रास का पाउडर या टैबलेट, वो भी बहुत अच्छी चीज है,
जो आपको स्ट्रेंथ दे और डिहाइड्रेट कम रखे। आप रॉ वेजिटेबल सैलेड नहीं ले सकते हैं, आपको किसी भी जो भी हाई फाइबर वेजिटेबल्स होंगे उसको बॉईल करके ही खाना पड़ेगा, या पका के हल्का सा तेल डालकर फ्राई कर सकते हैं, बिल्कुल डीप फ्राई पकौड़ा ये सब नहीं बना सकते। और उसमें गरम मसाला बहुत इंपॉर्टेंट है। एक चीज मैं बताना चाहूंगी, रमजान के टाइम में इवनिंग टाइम में गरम मसाला खाना बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन किस तरह का मसाला खाना चाहिए कि नेक्स्ट डे आपको प्यास ना लगे, आपकी बॉडी ब्लोट ना करे, इसकी पूरी रेसिपी मैं बताऊंगी आपको अगर आप चाहेंगे तो, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि मैं करीबन काफी सारी डाइट आपको बताने वाली हूँ रमजान के बीच में, क्योंकि एक वीडियो में पॉसिबल नहीं है ये कॉन्सेप्ट। इसके अलावा ये 14th है पर कोई सॉल्यूशन नहीं है। जो भी गुटखा पान मसाला ये सब खाते हैं वो मत खाइए, क्योंकि इससे प्यास बहुत ज्यादा लगती है। मैं इसको किसी काउंटिंग में गिन नहीं रही, बिकॉज ये एक रिक्वेस्ट है कि ये खाना अच्छी बात वैसे भी नहीं होती है, बट इन फास्ट ये तो बिल्कुल ही बेकार है कि इस तरह की कोई चीज आप खाएं। ये सारे उपाय को आप एक एक करके ट्राई करके देख सकते हैं, जो भी आपको सूट करे उसको आप फॉलो कीजिएगा। हर बॉडी अलग तरह की होती है तो अलग अलग चीजें सूट करेगी, ये ध्यान रखिएगा, सब पे सब चीज नहीं होती है। बट हाँ, गूसबेरी आंवला का जो पेस्ट है वो आप सबको सूट करेगा। दूसरा जो इन्फ्यूज वाटर इलायची वाली बताई है ये सबको सूट करेगा, और दही सबको सूट करेगा। और एक चीज मैं फिर से बोलूंगी कि जो आगे मैं वीडियो डालूंगी वो मैक्सिमम कमिटमेंट आपका 4.5 kg से ज्यादा का नहीं होगा। आप फिट रहेंगे, हो सकता है किसी किसी का वेट बिल्कुल ना जाए, जहां पर खड़े थे वहीं रहेंगे, बट आफ्टर रमजान आपका बढ़ेगा नहीं। और जिनका घट गया 2.5 किलो, 2 किलो, 1 किलो, 3 किलो, 4 किलो, जो भी आपका वेट रिड्यूस होगा वो आफ्टर रमजान अगर आपने मेरी डाइट फॉलो की तो बढ़ेगा नहीं, बट 10 किलो या 20 किलो पॉसिबल ही नहीं है। अगर ऐसा हो भी जाता है तो आप बीमार पड़ जाएंगे, या फिर छोड़ते ही आप दुगना बढ़ेंगे। ये चीज हमेशा ध्यान रखिएगा कि ऐसी कोई भी डाइट फॉलो मत कीजिए आप लोग। वेट लॉस होना इतना आसान भी नहीं होता है, तो इसमें आप अपना लॉजिक जरूर ढूंढिएगा। ये मैं नहीं कह रही हूँ कि जो मैं बोल रही हूँ वही सही है, बट अपना लॉजिक बिल्कुल ढूंढिएगा। और जहां पर आपको सही लगता है, अगर आपको लगता है कि मेरी कही हुई बात गलत है तो बिल्कुल मत फॉलो कीजिए, लेकिन जो लॉजिकल हो वही कीजिए, और जहां पे आपको लॉजिकल लगे वही कीजिए कि क्या आपके लिए हेल्दी है, तो ज्यादा बेटर रहेगा। एक लास्ट टिप्स देना चाह रही हूँ, वेट लॉस से रिलेटेड है थोड़ा बहुत। अगर आप मिंट लीफ बनाकर खाते हैं किसी चीज में, बिरयानी में या सब्जी में, तब तो ठीक है, लेकिन अगर कच्चा किसी भी इन्फ्यूज वाटर में डाल रहे हैं या किसी सैलेड में डाल रहे हैं तो बिल्कुल मत कीजिए। ये फीमेल है तो एग डिस्ट्रॉय हो जाएगा, एग का साइज बड़ा होगा, और अगर मेल है तो इम्पोर्टेंसी आ जाएगी, सेक्स पावर घट जाएगा। तो ये चीज बिल्कुल ध्यान रखिए। ये मैं एक्स्ट्रा इसलिए बता रही हूँ कि रमजान में बहुत सैलड या इस तरह का शरबत चलता है जिसमें आप लोग मिंट लीव यूज करते हैं, और अगर ऐसा करेंगे तो रॉ लीफ बहुत खराब है, बिल्कुल बिरयानी में डालकर खाइए। किसी चीज में जब उसको पका देते हैं तो उसका सिर्फ कूलिंग इफेक्ट रह जाता है, लेकिन कच्चे में वो बहुत नुकसान करता है आपके बॉडी को डिफरेंट ढंग से। अगर मेरे आइडिया से आप सेटिस्फाई हैं तो इसको फॉलो जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, थम्स अप कीजिए, इसको शेयर कीजिए ताकि दूसरों को भी हेल्प मिल पाए, प्लेलिस्ट में ऐड कीजिए ताकि बाद में आप इसको देख सकें, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को ताकि फ्यूचर के अपलोड का अपडेट आपको मिल पाए। तो फिर मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो पे किसी रेसिपी, स्किन केयर, हेयर केयर या फिर किसी मेडिसिन हर्बल आइडिया के साथ। तब तक के लिए बाय।